मित्रों, आज हम गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए कि प्रकृति ही जीव की पोषक है। प्रकृति के पंच तत्व ही जीवन निर्मित करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम से प्रेरित होकर प्रत्येक जीव कर्मरत है। और यह भी जान लें कि प्रकृति के 3 गुणों को आत्मसात कर ईश्वर तत्व को जान लेना ही प्रत्येक जीवात्मा का लक्ष्य है। सभी जीव त्रिगुणों से प्रेरित होकर कार्यरत हैं, किंतु हम मनुष्य हैं, इसलिए त्रिगुणों की समीक्षा भी कर सकते हैं। अन्य जीव कुत्ते, गधे, घोड़े ये कार्य नहीं कर सकते, इसलिए वे मोक्ष या परम पद यानी स्टेट ऑफ एक्सटेसी प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में ही या मनुष्य का शरीर प्राप्त करके ही प्रकृति और आत्मा का चिंतन किया जा सकता है। जीवात्मा प्रभु की पराशक्ति है और प्रकृति प्रभु की अपराशक्ति। दोनों के संयोग से ही ये ब्रह्मांड निर्मित है। प्रकृति जीवात्मा की सहयोगी शक्ति है, जिसका दोहन कर समस्त जीव कर्मरत हैं। रजोगुण या उत्साह से प्रेरित होकर हम सृजन या विकास करते हैं। तमोगुण या अंधकार से प्रेरित होकर हम मूढ़तापूर्ण कार्यों में संलग्न होते हैं या अकर्म की स्थिति में पड़े रहते हैं। शतोगुण से प्रेरित होकर हम परोपकार या यज्ञमय कार्य करते हैं, किंतु निरंतर त्रिगुणों से प्रेरित हो कर्म में संलग्न रहना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। इंद्रिय सुख के लिए कार्य करना तो प्रत्येक जीव का लक्षण है, अपरिहार्य है, किंतु मनुष्य योनि में हम इससे ऊपर उठकर भी कार्य करते हैं। मजदूर, कृषक, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, कवि, लेखक, नेता, अभिनेता या योद्धा के रूप में मनुष्य को बहुत सारे यज्ञ में कार्य करने का अवसर मिलता है और पुनः इससे भी ऊपर उठकर आत्मवान बनकर ईश्वर के सानिध्य में जाकर जीवन यापन का अवसर भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यानी हे अर्जुन, वेदों में त्रिगुणों की विस्तृत व्याख्या है। वेदों का प्रमुख संदेश है वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर ही पृथ्वी का भोग करते हैं। मनुष्य को सर्वप्रथम रजोगुणी बनना ही होगा। पृथ्वी का और अपने शरीर का प्रयोग कर संघर्षरत होना पड़ेगा। जीवन का ये पहला उद्देश्य है। विश्व की उत्पत्ति के समय ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि ब्रह्मा जी को रजोगुण से परिपूर्ण कर रचना के लिए प्रेरित किया। श्रीमद् भागवत में कथा है हिरण्याक्ष की, जिसने पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया। आसुरी शक्तियों का काम ही है मानवता को पनपने न देना। हिरण्याक्ष को मारने के लिए तथा पृथ्वी के उद्धार के लिए स्वयं श्री हरि को बराह अवतार लेना पड़ा। जलमग्न पृथ्वी मुक्त हुई। तब एक और रजोगुणी ईश्वर प्रतिनिधि राजा पृथु, जिनका भागवत में वर्णन है, ने पृथ्वी को जीवों को रहने लायक बनाया। पृथ्वी समतल हुई, कृषि कार्य होने लगा, सभी जीव निर्विघ्न जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार रजोगुण का प्रभाव हम देखते हैं, जान पाते हैं। अब रजोगुण के साथ सतोगुण की भी आवश्यकता है। सभी जीवों का पोषण हो, आपस में संघर्ष की स्थिति निर्मित न हो, ये एक महती आवश्यकता है। हमारे ग्रंथों में अनेक शतोगुणी राजा हुए हैं। हमारे इतिहास में भी और हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को उद्घोषित एवं पोषित किया गया है। जब हम मनुष्य पथभ्रष्ट होते हैं, तब तमोगुण अपना खेल दिखाता है एवं पृथ्वी की विनाश लीला शुरू होती है। इस प्रकार तीनों गुण पूरी प्रकृति में व्याप्त हैं। हमारे शरीर में भी हम त्रिगुणों से प्रेरित होकर कर्म चयन करते हैं। हर जीवात्मा का स्वभाव बन जाता है कि वो रजोगुणी, शतोगुणी या तमोगुणी डोमिनेंस का है। उसका कर्म चयन वैसा ही होता है।
जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है, प्रकाश है, किंतु उसकी मूल प्रकृति विद्रोही है, यानी अपने पिता परमात्मा से ही द्रोह करना। यही स्वभाव आत्मा को आसुरी शक्ति का बना देता है। अहम ब्रह्मास्त्र की गलत व्याख्या से असुर पैदा होते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा की गलत व्याख्या से बड़े बड़े युद्ध होते हैं। वेदों को समझने की हमारी समझ होनी चाहिए। वेदों का अंतिम उद्देश्य है प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष यानी त्रिगुणों को समझकर जीवन यापन करते हुए अंततः ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यानी अनेक जन्मों के संघर्षों के पश्चात जीवात्मा को यह अवसर मिलता है जब वो जान सके कि सब कुछ सारा प्रसार ईश्वर ही है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अतः हे मित्रों, हम सभी मनुष्यों का अंतिम उद्देश्य अंततः ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना ही है। हम सब इसका प्रयास करें। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वे योग उच्यते। हम योग की स्थिति में आकर अर्थात संसार से आसक्ति त्याग कर सफलता और असफलता से परे होकर अपना नियत कर्म करते हुए अंततः ईश्वर की प्राप्ति करें, यही हमारा उद्देश्य है। हम सबको इसी का निरंतर प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।